अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ इस्लामिक बैंक। दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है इस्लामिक फ़ाइनेंस। तो देखते हैं कि इस्लामिक फ़ाइनेंस की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ इस्लामिक फ़ाइनेंस? इस्लामिक फ़ाइनेंस रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद शरिया, इस्लामिक लॉ, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। बेसिकली अपने कस्टमर को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना है एज़ पर शरिया रूल्स और इस्लामिक लॉ के मुताबिक। हमारे सोर्स ऑफ शरिया बेसिकली दो हैं, कुरान और सुन्नत। मतलब जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से मना फरमाया, हम वो ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, वो उस सेल में मुलविस नहीं होंगे और सूदी कर्जे भी नहीं देंगे। इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि क्या है। शरिया डज नॉट परमिट रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ रिबा, इंटरेस्ट, गरर, एक्सेसिव अनसर्टिनिटी, मैसर गैम्बलिंग, शॉर्ट सेल और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट इट कंसिडर हार्मफुल टू सोसाइटी। तो मतलब यहाँ रिबा से मना किया जा रहा है, गरर से मना किया जा रहा है, अनसर्टेनिटी जो है, मैसर गैम्बलिंग से मना किया जा रहा है, जुआ जो है, शॉर्ट सेलिंग से मना किया जा रहा है, मतलब फ्यूचर सेलिंग, आपने बगैर पोजीशन लिए कोई चीज़ बेच दी। इस तरह सूदी कर्जे से भी मना किया जा रहा है। अब देखना है कि इस्लामिक फाइनेंस किस तरह से वर्क कर रहा है इस्लामिक बैंकिंग में। A Sharia compliant current account does not pay interest instead of return of for having ready access to your money. The deposit you give the bank is issue as an interest free loan. This loan is as कर्द। यहाँ सेविंग अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है। जो इस्लामिक बैंकिंग का सेविंग अकाउंट है वो बेसिकली कर्द के बुनियाद पर होता है, और कर्ज जो है उक़ूद तबर्रा में से एहसान की एक सूरत है, तो इस्लामिक बैंक उस पर नफ़ा नहीं देता। If you open a saving account, the bank will invest the money you deposit, but they won't invest in anything the Sharia says harmful. बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है सेविंग अकाउंट जो है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सेविंग अकाउंट जो है मुदारबत की बुनियाद पर होता है। जो पैसे देता है वो रब्बुल माल होता है, और बैंक जो है मुदारिब होता है, और वो शरिया कंप्लायंट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि हार्मफुल, जो कि शरीयत में मना है। द बैंक विल पे यू पार्ट ऑफ एनी प्रॉफिट दे अर्न डिपेंडिंग ऑन वॉट is invested in how the profit is worked out. They might be called a wakala, where the bank act as your agent, or a murahaba, where a bank buy a trade in commodities to earn profit. बैंक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको देता है, डिपेंडिंग, ये डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कितना अर्न हुआ और आपने बैंक को क्या बनाया था, मतलब वकील बनाया था, या वो आपका मुदारिब था, या कौन सी ट्रांसैक्शन थी, मुराहबा की ट्रांसैक्शन थी, उसने कौन सा एग्रीमेंट आपसे किया था, ट्रेड आपने एलसी खुलवाई थी मुराहबा की, इंपोर्ट मुराहबा जो होता है। In one type of agreement, the bank can directly buy the property you want, then they sell it to you at a profit and let you pay it back in installment. This is called a murabaha contract because they are buying the property and selling it to you at a profit. यहाँ मुराहबा ट्रांसैक्शन के बारे में बताया जा रहा है। मुराहबा जो प्रोडक्ट होता है उसमें बेसिकली बैंक आपके बिहाफ पे कोई चीज़ खरीदता है, वो फिर आपको प्रॉफिट रख के सेल कर देता है। ज़रूरी नहीं है मुराहबा में स्पॉट पेमेंट हो, इंस्टॉलमेंट, बैंक आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं बैंक को, और वो 5 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको मुराहबा के बारे में बताऊंगा कि बैंक में किस तरह से मुराहबा यूज़ होता है। और आगे देखते हैं। और यू कैन बाय द प्रॉपर्टी जॉइंटली विद द बैंक इन व्हाट इज़ कॉल्ड अ मुशारका पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, देन ओवर टाइम यू ग्रेजुअली पे द बैंक फॉर इट्स शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ डिमिनिशिंग मुशारका के बारे में बताया जा रहा है, जिसको शिरकतन मुतनाक़सा भी कहते हैं। मतलब बैंक और आप मिलकर शिरकतुल मिल्क का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक पार्टनरशिप करते हैं, एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। बैंक आपको वो अपने शेयर्स जो है रेंट पर दे देता है, और आप प्रॉमिस के तहत उसके शेयर्स ख़रीद भी रहे होते हैं। इन बोथ केसेस द बैंक चार्ज यू एक्स्ट्रा टू कवर देयर कॉस्ट एंड टू रिफ्लेक्ट द फैक्ट यू आर लिविंग इन अ प्रॉपर्टी दे पार्टली ओन। बेसिकली आपने यूनिट्स जो हैं बैंक के भी लिए हुए हैं, उसमें रह रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल करने का आप उसको इजारा देते हैं, इजारा भी जायज़ है, उसका रेंट पे करते हैं, और आपने प्रॉमिस भी किया हुआ है कि मैं आपके यूनिट्स को ख़रीदूँगा। तो बैंक यहाँ से दोनों तरफ से फ़ायदा ले रहा होता है। इसी तरह रखते हैं कि सूद क्या है, रिबा क्या है। यहाँ रिबा के बारे में इसलिए बताया गया क्योंकि आजकल मॉडर्न दौर में रिबा की ट्रांजैक्शन हो रही है और हमें पता नहीं है कि सूद क्या है। हम समझते हैं कि प्रॉफिट रख लेना सूद है। द वर्ड रिबा मीन्स एक्सेस इंक्रीज और एडिशनल फ्रॉम अ शरिया पॉइंट ऑफ व्यू। In it can be interpreted as an excess compensation or unjustified return in a lending, borrowing, or sale transaction. The most common example is taking a loan from a conventional bank. The bank giving a loan and the borrower repays the money at a later date with a percentage increase over the original amount. यहाँ रिबा को बताया गया एक्सेस अमाउंट हो, कोई भी आप जो लैंडिंग करें, बोरोइंग करें, मतलब कर्जा दिया है किसी ने या कर्जा लिया है किसी ने, और उस पर एक्सेस चार्ज कर दें। इसी तरह से कोई ऐसी सेल की ट्रांजैक्शन हो जो वॉइड हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सूद कहते हैं।
यहाँ एग्जाम्पल दी गई है कन्वेंशनल बैंक की। कन्वेंशनल बैंक से जो हम लोन लेते हैं वो उसकी मिसाल ऐसी है कि आपने कन्वेंशनल बैंक के पास गए, आपने बोला मुझे 10 लाख रुपए की लोन की ज़रूरत है, वो आपको लोन दे देगा और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होंगे। तो ये एक सूद है, सूदी कर्जा है। अब देखना ये है कि कुरान में कहाँ मना किया गया है सूद लेने से। तो ये चार मैंने आयतों का लिखा हुआ है डिटेल कि सूरह रोम वर्स 39 में मना किया गया है, सूरह निसा में मना किया गया है, सूरह इमरान वर्स 130 में मना किया है, सूरह बकरा जैसे यहाँ मेंशन है। देखें, अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो मज़ीद ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। सूरह रोम वर्स 30 का, इसी तरह सूरह निसा वर्स 161 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, सूरह इमरान वर्स 130। अब ये देखना है कि प्रोबिशन ऑफ रिगा अकॉर्डिंग टू हदीस से भी साबित है, डिफरेंट हदीस से साबित है। जैसे हमने कुरान में पिछली बार देखा, अब हम हदीस में देख रहे हैं। डिफरेंट हदीस रिवेल दैट क्यूर्स ऑन पर्सन हु डील इन रिबा। एक हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, इसके मामलात लिखने वाले और इसकी गवाही देने वाले सब पर लानत की है और वो गुनाह में बराबर के शरीक है। इसी तरह एक और हदीस का मफहूम है, जैसे नंबर 2 में जो लिखा हुआ है, रिबा इज़ मोर सीरियस सिन जिना, मतलब जिना से बड़ा गुनाह है रिबा लेना, जो आज के दौर में समझा नहीं जाता। बेसिकली ये इसलिए कहा गया है कि सूद के 70 दर्जात हैं गुनाह के। सबसे कम दर्जे का गुनाह है कि अपनी माँ से जिना करना, तो ये कितना बड़ा गुनाह है। इसी तरह अगर हम देखें कि रिबा की टाइप्स क्या हैं, बेसिकली यहाँ रिबा की 2 टाइप्स बताई गई हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिबा इन इस्लामिक बैंकिंग, वी विल डिस्कस ईच ऑफ इन डिटेल। जो एक रिबा नासिया है और रिबा फजल है। रिबा नासिया क्या है पहले हम देखते हैं। रिबा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिबा अल जहालिया एंड रेफर्स टू द एडिशनल ऑफ द प्रीमियम विच इज़ पेड टू द लैंडर इन रिटर्न फॉर हिज वेटिंग as a condition for the loan. It is technically the same as interest and this is the real and primary form. बेसिकली ये है कि किसी लैंडर ने किसी बोरो को कर्जा दिया और उस पर ज़ायद इजाफा रख लिया। जिस तरह से मैंने बताया आपको, कन्वेंशनल बैंक की एग्जांपल भी दी। आप कर्जा लेने जाते हैं, 1 लाख रुपए के एक 25 रखेगा, एक 30 रखेगा। उकूद तबर्रा में से है कर्जा जो है उकूद तबर्रा में से एहसान की एक सूरत है, तो हम ज़्यादा नहीं रख सकते। अब देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कहाँ मना किया है सूद को। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड एवरी लोन दैट ड्रॉ एक्सेस इन रिबा, मतलब कोई आपने लोन दिया है वो और एक्सेस अमाउंट ले ली उस पर, तो वो भी रिबा है। इसी तरह हम एग्जांपल्स देखते हैं कि आज के दौर में बैंकिंग सेक्टर्स में कहाँ रिबा पाया जा रहा है। रिटर्न ऑन कन्वेंशनल डिपॉजिट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं उसमें रिबा होता है कन्वेंशनल बैंक के। इसी तरह कन्वेंशनल बैंक के जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, लाइक किसी में 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 महीने के लिए पैसा आप डिपॉजिट कराते हैं, तो उसमें भी रिबा है। इसी तरह इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो गई डिफरेंट, उसमें रिबा भी है, क़िमार भी है और गरर भी है। बेसिकली ये प्रीमियम को सेल किया जा रहा है, एक तरह की बै हो रही होती है वहाँ पर, और बै होमोजीनियस करेंसी की हो रही होती है, तो उस पर ज़ायद लेना तो शरीय एतबार से जायज़ ही नहीं है। इसी तरह अगर बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड ये होता है कि हुकूमत को किसी प्रोजेक्ट को बनाने की ज़रूरत है, वो आपसे कर्ज़ा लेती है। जब वो आपसे कर्ज़ा लेती है तो आपको उसके अलावा नफ़ा दे देती है, तो ये भी शरीय एतबार से जायज़ नहीं है। आगे देखते हैं रिबा अल फदल क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिबा अल बै। It is defined as an excess compensation without any consideration resulting from a sale of goods. It may be understood from the following hadith: sale gold in exchange of equivalent gold, sale silver in exchange of equivalent silver, sale dates in exchange of equivalent date, sale wheat in exchange of equivalent wheat, sale salt in exchange of equivalent salt, sale barley in exchange of equivalent barley. But if a person transacts in excess, it will be riba. यहाँ बताया जा रहा है कि रिबा अल फदल को हम एक तरह से बै भी कहते हैं, रिबा अल बै भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बै हो रही होती है होमोजीनियस करेंसी की। मतलब हम जिस अशिया के बारे में हदीस में भी बताया गया है, जैसे यहाँ मेंशन है, सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गंदम गंदम के बदले, जो के बदले, और इस तरह खजूर खजूर के बदले, और नमक नमक के बदले अगर लिया और दिया जाए तो इनका लेन देन बराबर बराबर और 10/10 होना चाहिए। इनमें कमी पेशी या उधार सूद के हुक्म है। आगे हम इसकी डिटेल भी देखेंगे कि रिबा अल फदल। अब लॉ देखना है कि लॉ रिगार्डिंग रिबा अल फदल क्या कह रहा है, कि एनी डिफरेंस इन वैल्यू और क्वालिटी शुड बी इग्नोर एंड द कमोडिटी शुड बी एक्सचेंज इन इक्वल वेट एंड वॉल्यूम। अच्छा, जो होमोजीनियस करेंसी मतलब होमोजीनियस कोई भी कमोडिटी होगी, उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि भाई इसकी ये अच्छी क्वालिटी की या बुरी क्वालिटी की। एक मरतबा हज़रत बिलाल हबशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए थे, तो वो अच्छी क्वालिटी की खजूरें लेकर पेश हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये अच्छी ये क्वालिटी ये कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा कि मैंने
दो अच्छी क्वालिटी की खजूरें दो बुरी क्वालिटी की बेचकर एक अच्छी क्वालिटी की ली, तो आप वसल्लम ने उससे मना फरमाया, कहा यही तो कतन सूद है, तो इससे मना फरमाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा करना हो तो वो चीज़ बेच दो, ठीक है, वो एक ख़राब चीज़ बेच के और पैसे मिला के दूसरी चीज़ ले लो, अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले लो। तो यहाँ ये मना किया गया है। इसी तरह एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ ऑफ सेम काइंड, बाकी यही डिटेल बताई जा रही है आगे। इफ़ द ट्रांसैक्शन कमोडिटीज आर सेम नेचर देन स्पॉट डिलीवरी होगी। जैसे होमोजीनियस करेंसियाँ होंगी या होमोजीनियस कमोडिटी होगी तो स्पॉट डिलीवरी होगी। सेम क्वालिटी फ्रॉम बोथ साइड, सेम क्वालिटी होनी चाहिए, ये नहीं कह सकते कि वो अच्छी क्वालिटी की थी ये ख़राब क्वालिटी की। लाइक एक्सचेंज ऑफ वीट विद वीट, वीट को वीट के बदले बदला जा रहा है, मतलब होमोजीनियस हैं ये दोनों चीज़ें, कमोडिटीज़ जो हैं ये होमोजीनियस हैं, इस चीज़ को समझना है। इफ़ द ट्रांसैक्टेड कमोडिटीज़ आर डिफरेंट, मतलब होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, स्पॉट डिलीवरी होगी, बट द क्वालिटी में भी डिफ़र हो सकती है क्वालिटी, क्योंकि यहाँ जो है जो होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। लाइक एक्सचेंज वीट विद बर्ली, गंदम को बदला जाए किसी और कमोडिटी के साथ। अब गैम्बलिंग के बारे में बताया जा रहा है। गैम्बलिंग क्या है? मैस्टर इज एन अरबिक टर्मिनोलॉजी एंड इट मीन्स गैम्बलिंग लिटररी मैस्टर मीनिंग इज गेटिंग समथिंग टू ईजिली और गेटिंग अ प्रॉफिट विदाउट वर्किंग फॉर इट। मैसर जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, सही है। इसका मतलब है कि आप कोई चीज़ हासिल कर लें बग़ैर मेहनत करें और इस तरह का प्रॉफिट हासिल कर लें जो शरीय एतबार से जायज़ ना हो। मैसर इज़ अ गेम ऑफ चांस बाय विच अ पर्सन एदर विन और लॉस। ये एक चांस है कि बंदा जीतेगा या हारेगा। अर्निंग थ्रॉट इट हैव बीन स्ट्रिक्टली डिक्लेयर एज हराम, ये स्ट्रिक्टली मना किया गया है। कुरान में एक जगह है कि ए मान वालों, बात यही है कि शराब, जुआ, बुत ये सब नापाक और शैतानी काम है, तो उनसे बिल्कुल अलग हो जाओ ताकि तुम फला पाओ। तो जो चीज़ कुरान से साबित है उसके बारे में हम सवाल नहीं उठा सकते, जो चीज़ हदीस से साबित है उसके बारे में हम सवाल नहीं उठा सकते, अलबत्ता जब तक आपको उसके बारे में पढ़ ना लें खुद से कुरान में या हदीस में। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, मैं एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। कोई दो लोग मैच खेल रहे हैं, टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहे हैं या सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, कोई सीरीज़ खेल रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने ये लगा लिया कि भाई अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, अगर तुम जीत गए तो तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाना। तो ये एक गैम्बलिंग है, जुआ है, एक के पास से पैसा जा रहा है और दूसरे के पास, इसी तरह से एक का नुकसान हो रहा है। यहाँ बिजनेस में नहीं लग रहा है पैसा। अब गरर देखते हैं, गरर क्या है? अनसर्टेनिटी है। इट लिटरली मीन्स अनसर्टेनिटी, हैजर्ड, चांस फॉर रिस्क। इस्लामिक डिक्शनरी डिस्क्राइब्स इट एज द सेल ऑफ व्हाट इज़ नॉट प्रेजेंट, मतलब जो चीज़ एक मौजूद ही नहीं है आप उस चीज़ को बेच रहे हो, अनसर्टेनिटी है, गरर है। Now let us understand what is gharar. Gharar is in Islamic banking may be defined as the uncertainty that is present in the basic elements of an agreement in wording, subject matter, the consideration and liabilities. गरर बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग में कहाँ कहाँ हो सकता है? मतलब कोई चीज़ आप बेच रहे हो, उसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा उसका लॉफुल होना ज़रूरी है, मतलब एक अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, और वो पोजीशन में होना चाहिए पहली चीज़, वरना अनसर्टेनिटी है। अब आपकी पोजीशन में ही नहीं है, आपका चीज़ ही नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड आपका ही नहीं है, वो चीज़ मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। दूसरा सब्जेक्ट मैटर आपने देख लिया। इसी तरह आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ गरर्स देखते हैं। सेलिंग गुड्स दैट द सेलर इज़ अनएबल टू डिलीवर, मतलब आपने एक चीज़ बेची, ठीक है, बेच दी, लेकिन मैं वो आपको दे नहीं सकता, तो ये गरर है, अनसर्टेनिटी है। सेलिंग अननोन गुड्स अगेंस्ट एन अननोन प्राइस, मतलब आप एक चीज़ बेच रहे हो, वो क्या चीज़ है आपको भी नहीं पता और जो खरीद रहा है उसको भी नहीं पता, ना उसके प्राइस पता है, दोनों तरफ गरर है, अनसर्टेनिटी। सेलिंग गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स डिस्क्रिप्शन, मतलब गलत बयानी करके बेच देना। आप उसने सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया कि भाई ये जो कार है हमारी ये करती है, वो इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, और जब वो देखने आया तो वो सब था ही नहीं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।